नमो नमः। सभी को सादर प्रणाम। आज हम और आप प्रस्तुत के अंतिम सोपान की ओर आ गए हैं। पुस्तक में वस्तु नेता रस के आधार पर नाट्य कथा वस्तु का विवेचन किया गया था। प्रथम प्रकाश में आपने सविस्तार वस्तु का, द्वितीय प्रकाश में आपने सविस्तार नायक भेद पढ़ा एवं चतुर्थ प्रकाश में रस का निरूपण पढ़ा कि कैसे विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है और अलंकार शास्त्रियों के अनुसार वह रस ध्वनि के अंतर्गत स्वीकार किया गया, किंतु हमारा और आपका विषय दृश्यात्मक काव्य से जुड़ा हुआ है। प्रयोग विज्ञान से जुड़ा होने के कारण यहाँ रस को हम ध्वनि के रूप में स्वीकार नहीं करते, अपितु ध्वनि को हम तात्पर्यावृत्ति के अंतर्गत तात्पर्यावृत्ति में ही स्वीकार करते हैं, मानते हैं, क्योंकि तात्पर्यावृत्ति कार्य पर्यवसायी होती है और नाट्य में सारी प्रवृत्ति कार्य के अनुरूप ही हुआ करती है। उस दृश्य काव्य के आधार पर रसिकों में 4 प्रकार की चित्त वृत्तियां प्रस्फुटित होती हैं: विकास, विस्तार, क्षोभ एवं विक्षेप, जिनसे अष्टविध रसों की उत्पत्ति के सिद्धांत को कल हमने और आपने पढ़ा। आज हम अपनी इस कक्षा में प्रत्येक रस के लक्षण का एवं उसके भेदोपभेद का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम चित्त की विकासमय अवस्था को प्राप्त श्रृंगार रस का ही हम और आप अध्ययन करते हैं। आपकी पुस्तक में श्रृंगार का लक्षण आचार्य धनंजय ने इस प्रकार से दिया: रम्य देश कला काल वेश भोगादि सेवनहि प्रमोदात्मा रतिः सैव यूनोरन्योन रक्तयोः प्रहर्ष्यमाणा श्रृंगारो मधुरांग विचेष्टतहि। अन्योन रक्ता यूनः, परस्पर अनुराग से युक्त जो युवक युवती हैं, युवन हैं, रम्य देश मनोहारी प्रदेश, कला, काल, वेश, भोग इत्यादि के सेवन से जो आनंद रूपी रति है, मधुर चेष्टाओं के द्वारा वही आनंद रूपी रति रस के रूप में परिणित होती है। अर्थात सुंदर रम्य प्रदेश, एकांत स्थान, चित्रकला की निपुणता, संध्या, सुंदर भोग विलास इत्यादि के आधार पर जो मधुर चेष्टाएं हैं, उन्हीं से उत्पन्न होने वाली रति ही श्रृंगार रस के रूप में सहृदयों के द्वारा आस्वादन की जाती है। और यह जो रति है कई प्रकार की होकर के ये सत्वजा स्थायिना एव चाष्टौ त्रिंशत्त्रयो ये व्यभिचारिणश्च एकोनपञ्चाशदमीहि भावा युक्तो निबद्धा परिपोषयन्ति आलस्यमौग्रं मरणं जुगुप्सा तस्याश्रया द्वैत विरुद्धमिष्टम्। ये सत्वजा स्थायिना, जो सात्विक भाव हैं,
जो सतोगुण से सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं और जो स्थायी हैं, 8 प्रकार के सात्विक भाव और 8 प्रकार के स्थायी भाव, रति इत्यादि। त्रैत्रिंशत् ये व्यभिचारिणा, जो 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव कहे गए हैं, अर्थात 49 49 प्रकार के ये भाव से युक्त होकर के ही ये श्रृंगार रस निबद्ध किया जाता है, सृजित किया जाता है। किंतु इसमें आलस्य, मरण, उग्रता एवं जुगुप्सा इत्यादि जो कि श्रृंगार के विरोधी भाव हैं, एक ही आलंबन के आधार पर निबद्ध नहीं किए जा सकते हैं। 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव, 8 प्रकार के सात्विक भाव एवं 8 प्रकार के स्थायी भाव अर्थात 49 प्रकार के भावों का हम इस श्रृंगार में निबद्ध करते हैं, किंतु उसमें से आलस्य, मरण, उग्रता एवं जुगुप्सा, चूंकि ये विरुद्ध प्रकार के हैं, जो इसलिए इनको एक ही आश्रय के आधार पर निबद्ध नहीं किया जा सकता। आश्रयाद्वैत विरुद्धम, क्योंकि नायिका इत्यादि जो श्रृंगार का आलंबन है उसमें विरोधी है आलस्य, इसलिए उसका निबंधन नहीं किया जा सकता है। नाट्य शास्त्र में भी आचार्य भरत मुनि ने कहा था, आलस्य औग्र जुगुप्सारूपै रेवं भावस्तु वर्जितः उद्भावयन्ति श्रृंगारं सर्वे भावा स्वसंगयः। जो आलस्य है, उग्रता है, जुगुप्सा है, ये भाव श्रृंगार में वर्जित दिखाए जाने चाहिए, निषिद्ध किए जाने चाहिए। उद्भावयन्ति श्रृंगारं सर्वे भावा स्वसंगया, से सभी भाव अपनी संज्ञा से उस श्रृंगार को ही प्रकाशित करते हैं। वह जो श्रृंगार रस है, आचार्य ने आगे वर्णन करते हुए उसके 3 भेद स्वीकार किए हैं, 3 प्रकार के त्रिविध रूप माने हैं। अयोगो विप्रयोगश्चा संभोगश्चेति सा त्रिधा, वह जो श्रृंगार है अयोग रूप, विप्रयोग रूप एवं संभोग रूप 3 प्रकार का होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि विप्रयोग और अयोग ये तो नाम दिए, किंतु विप्रलंब और संभोग जो श्रृंगार की हमारे यहाँ अत्यधिक प्रसिद्ध संज्ञाएं हैं, उनका क्यों नहीं उल्लेख किया? तो उत्तर इसका यह है कि जो अयोग और विप्रयोग हैं ये विशेष अवस्थाओं के सूचक हैं, जबकि विप्रलंब शब्द का अर्थ वंचना होता है, जो दूसरे विप्रलंब सामान्य प्रकार से वियोग का सूचक है, जबकि अयोग और विप्रयोग इसकी विशेष अवस्थाओं की सूचना देने वाली है। अयोग का अर्थ है न मिलना और विप्रयोग का मतलब है मिल करके वियुक्त हो जाना, अर्थात ये दोनों ही विप्रलंब की विशेष अवस्थाओं का सूचक हैं। विप्रलंब शब्द से दोनों का ही ग्रहण होता है, किंतु इन दोनों में अपने अपने वैशिष्ट्य हैं। नंबर 1, आने का संकेत देने के अनंतर भी नायक का न आना। नंबर 2, नायक द्वारा अपने काल का अतिक्रमण कर जाना। नंबर 3, नायक का किसी अन्य नायिका के प्रति आसक्त हो जाना इत्यादि। तो अन्य नायिका के प्रति आसक्त हो जाना ही विप्रलंब का आधार है। आचार्य धनिक ने अयोग और विप्रलंब, अयोग और विप्रयोग दोनों का अंतर्भाव विप्रलंब में करते हुए सामान्य शब्दवाचक विप्रलंब कह दिया है, किंतु यहाँ अयोग और विप्रयोग ही आचार्य धनंजय को अभीष्ट है, क्योंकि ये विशेष अवस्थाओं के सूचक हैं। अयोग नाम की श्रृंगार का लक्षण प्रस्तुत पुस्तक में कुछ इस प्रकार से है। तत्रायोगोऽनुरागेऽपि नवयोरेकचित्तयो
नभयोरेक चित्तयो, नवीन दोनों नव युवाओं में जब एक ही प्रकार की चित्तवृत्ति हो, अनुराग हो, तो वहाँ पर अयोग नाम का श्रृंगार निबंध होता है, क्योंकि पारतंत्रेण दैवाद वा विप्रकर्षाद संगम, या तो परतंत्रता के कारण अथवा दैव के कारण वहाँ दोनों का मिलन संभव नहीं है, समागम संभव नहीं है। योग का अर्थ होता है जुड़ना या समागम, और अयोग का अर्थ है उसका अभाव, क्योंकि अयोग परतंत्रतावश होता है, किसी के पराधीन होने के कारण। जैसे रत्नावली में वासवदत्ता के अधीन है सागरिका और उदयन का संयोग, अतः वहाँ अयोग नाम की अवस्था कहलाएगी। मालती माधव में माता पिता के अधीन है मालती, अतः माधव का मिलन नहीं हो रहा, तो वहाँ भी अयोग नाम की अवस्था है। तीसरे दैववश होता है, जैसे शिव एवं पार्वती के संदर्भ में। योग का प्राग भाव है अयोग, और प्रध्वंसा भाव है विप्रयोग। अतः अयोग 3 प्रकार से होता है, महारानी के अधीन, देवी के अधीन, नंबर 2 माता पिता के अधीन, और तीसरा भाग्य के अधीन। तो देवी के अधीन का उदाहरण आपकी रत्नावली नाटिका है, माता पिता के अधीन का उदाहरण आपका मालती माधव प्रकरण बन जाता है, और दैवाधीन कुमार संभव इसका उदाहरण बनेगा, जहाँ शिव पार्वती का अयोग दिखाया गया है। उस अयोग में 10 प्रकार की नायक नायिकाओं की अवस्था का चित्रण होता है, जिसका उल्लेख आचार्य ने किया। दशावस्था सा तत्रादा विलासाथ चिंतनम स्मृति गुणकथोद्वेग प्रलापोन्माद संज्वरः जड़ता मरणंचेति दुरवस्थाम यथोत्तरम। दशावस्था सा, और वह 10 अवस्थाओं से युक्त अयोग होता है। तत्रादौ, तो उसमें सबसे पहली अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वर, जड़ता और मरण नाम की ये क्रम से उत्तरोत्तर दुरावस्थाएं नायक नायिका में दिखलाई जाती हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था है अयोग की, उसको कहते हैं अभिलाषा। अभिलाषा का लक्षण आचार्य ने इस प्रकार से कारिका में दिया है। अभिलाषा स्पृहा तत्र कांते सर्वांग सुंदरे दृष्टे श्रुते वा तत्रापि विस्मयानंद साध्वसः साक्षात् प्रतिकृति स्वप्नाच्छाया माया सुदर्शनम श्रुतिर्व्याजात् सखी गीत मागदादि गुण स्तुतिः। तत्र, वहाँ पर जो अभिलाषा है, सर्वांग सुंदरे कांते, जो अत्यंत सुंदर प्रिय है, उसकी जो स्पृहा माने कामना है, वही अभिलाषा है। वह देखने से अथवा सुनने से वहाँ विस्मय, आनंद और साध्वस 3 प्रकार के वह अभिलाषा उत्पन्न होती है। वह साक्षात दर्शन से अथवा प्रतिकृति चित्र इत्यादि देखने से अथवा स्वप्न में देखने से अथवा छाया देखने से अथवा इंद्रजाल इत्यादि में दर्शन करने से, सखियों के मुख से बहाने से सुनने पर अथवा मागध इत्यादि के द्वारा गाए जाने वाले गीतों के गुण कीर्तन के आधार पर वह अभिलाषा जागृत होती है। यथा उदाहरण दिया गया है यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम का, जहाँ राजा शकुंतला का दर्शन करता है तो उसके मन में एक विचार उत्पन्न होता, असंशयम छत्र परिग्रह क्षमः। तो यहाँ अभिलाषा नाम का जो अवस्था है अयोग, श्रृंगार की अयोग, उसका ये उदाहरण है। सानुभावा विभावस्तु चिंताद्य पूर्वदर्शितः। चिंता इत्यादि का वर्णन
अनुभाव विभाव इत्यादि के साथ ही कर दिया गया है, इसलिए शेष अवस्थाओं का यहाँ आचार्य ने फिर पुनः वर्णन नहीं किया। दशावस्थात्वमाचार्य ही प्रायो वृत्त्या निदर्शितं महाकवि प्रबंधेषु दृश्यते तदनंतता। आचार्यों ने के द्वारा प्रायः 10 प्रकार की अवस्थाओं का निर्देश किया गया है और महाकाव्य इत्यादि में इन 10 अवस्थाओं की अनंतता देखने को प्राप्त होती है। दृष्टे श्रुते विलासाच्चा किं नौत्सुक्यं प्रजायते अप्राप्तौ किं न निर्वेदो ग्लानिं किं नातिचेतनात्। देख कर या सुन करके जब अभिलाषा उत्पन्न होती है तो उस अभिलाषा से क्या उत्कंठा नहीं होती, और फिर प्रियतम के प्राप्त न होने पर क्या निर्वेद की प्राप्ति नहीं होती, अतः अत्यधिक चिंता के कारण क्या ग्लानि की दशा नहीं होती। तो इस प्रकार से अयोग नाम का श्रृंगार दृश्य काव्य में दिखलाया जाता है। तदनंतर एक और दूसरा जो विप्रयोग नाम का श्रृंगार है उसका चित्रण किया गया है। उसका लक्षण इस प्रकार है। विप्रयोगस्तु विश्लेषा रूढ़ विश्रम्भयोर्द्विधा मानक प्रवास भेदेन मानोपि प्रणयेशयो। रूढ़ विश्रम्भयो, परस्पर अत्यंत दृढ़ विश्वास होने पर भी जो विश्लेषा माने वियोग को प्राप्त हो जाए तो वही विप्रयोग नाम का श्रृंगार वर्णन होता है। और यह 2 प्रकार का होता है, एक मान और दूसरा प्रवास। और वहाँ जो मान है यह मान भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रणय मान और दूसरा ईर्ष्या मान। क्योंकि परस्पर मिले हुए नायक नायिका का अलग हो जाना ही विप्रयोग है, प्रध्वंसा भाव है। और उसके 2 भेद होते हैं, एक मान विप्रयोग श्रृंगार और दूसरा प्रवास विप्रयोग श्रृंगार। ये जो मान है इसके 2 भेद आपको बताए हैं, एक प्रणय मान और दूसरा ईर्ष्या मान। तत्र प्रणय मान स्यात् कोपावसितयोर्द्वयो। और वहाँ वह जो प्रणय मान है जिसमें कोप के कारण दोनों ही पृथक हो जाया करते हैं। प्रेम के वशीभूत होने का कारण प्रणय है और वह भंग हो जाए तो उसी मान के कारण कोप से जहाँ दोनों नायक नायिका अलग अलग अवस्था को प्राप्त हो तो वही विप्रयोग प्रणय मान कहलाता है। दूसरा है ईर्ष्या मान। स्त्रीणाम ईर्ष्याकृतो मानः कोपन्यासांगिनि प्रिये श्रुते वानुमिते दृष्टे श्रुतिस्तत्र सखी मुखात् उत्स्वप्नायत भोगांक गोत्रस्खलन कल्पितः त्रिधानुमानिको दृष्टः साक्षात् इंद्रिय गोचरः। अन्य संगिनी प्रिय, अपने प्रिय को किसी अन्य के साथ देख करके जो स्त्रियों में मान रचित होता है वही ईर्ष्या मान है। और यह ईर्ष्या मान 3 प्रकार से होता है, सुनने से, अनुमान के आधार पर अथवा देख करके। अपने प्रिय को किसी अन्य के साथ देखकर जो स्त्रियों का मान है वह 3 प्रकार का ईर्ष्या मान कहलाता है। वह त्रिविध है, श्रुत माने सुन करके, अनुमित माने अनुमान के आधार पर और दृष्ट माने प्रत्यक्ष रूप से देख करके। तो श्रुतस्तत्र सखी मुखात्, श्रुत का उदाहरण है सखी के मुख से सुन करके। और जो अनुमान है वह 3 प्रकार से, उत्स्वप्नायता भोगांक गोत्र स्खलन कल्पितः। तो पहला है उत्स्वप्नायित, स्वप्न में निद्रा में किंचित बोलना, उससे जो ज्ञात हो तो वह मान ईर्ष्या मान है। अथवा
नायक में कोई चिन्ह दिखाई दे जिसके कारण स्त्रियां मान करें तो वे दूसरे प्रकार का मान है। तीसरा, नायक के द्वारा गलती से अन्य नायिका का नाम ले लिया जाए जिससे नायिका, तो ये 3 प्रकार के अनुमान के आधार पर ईर्ष्या मान उत्पन्न होते हैं। और दृष्ट साक्षात इंद्रिय गोचरा, जिसे इंद्रियों से, नेत्रों से ही देख लिया जाए तो वहाँ दृष्ट ईर्ष्या मान निर्मित हो जाया करता है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हैं, किंतु कालखंड की सीमा के कारण उन्हें नहीं पढ़ाया जाएगा। अब ये जो मान है, श्रुत, अनुमान और दृष्टि के आधार पर ये उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होते जाते हैं। यहाँ नायिका का क्रोध बढ़ता जाता है। यथोत्तरम गुरु सडवीरुपायितम उपाचरेत सामनाद भेदेन दानेन नति पच्छारसांतरे। यथोत्तरम गुरु सडवी, क्रम से ये 6 अपनी गुरुता को प्राप्त होते हैं। तो उपायितम उपाचरेत, उनको शांत करने के लिए नायक के द्वारा उपाय किया जाता है। तो सामना पहला उपाय है साम, द्वितीय भेद, तीसरा दान, चौथा प्रणति, 5वां उपेक्षा और 6वां रसांतर। तत्र प्रियवचा साम भेदस्तसख्युपार्जनम दानं व्याजेन भूषादे पादयो पतनं नतिः सामादौ तु परिच्छिणे स्यादुपेक्षावधीरणं रवसत्रासहरसादेः कोपभ्रंशं रसान्तरं कोपचेष्टाश्च नारीणां प्रागेव प्रतिपादिता। तत्र वहाँ प्रियवचः सामः, प्रिय कथन ही साम कहलाते हैं। यानी नायक द्वारा जो प्रिय वचन कहे जाएंगे वे साम नाम का उपाय हैं। भेदस्तस्यख्युपार्जनम, उसकी सहेलियों में फूट डालना, उसकी सखियों को पा लेना ही भेद नाम का उपाय है। दान ब्याजे भूषादे, और बहाने से आभूषण इत्यादि देना दान है। पादयो पतनं नति, पैरों पर गिर जाना प्रणति है। सामादौ तो परिच्छिणे, किंतु इन 4 उपायों के क्षीण हो जाने पर साम, भेद, दान और नति के उपेक्षा अवधीर्णम है ना। तो इन 4 के नष्ट हो जाने से जो उदासीनता दिखलाई जाती है वही उपेक्षा नाम का 5वां उपाय है। और रवस्त्रास हर्षादि, शीघ्रता, भय और हर्ष इत्यादि के कारण जहाँ क्रोध नष्ट हो जाए तो वहीं रसांतर नाम का उपाय होता है। तो कोप, चेष्टा इत्यादि ये जो नारियों में दिखाए गए हैं साम इत्यादि के उदाहरण पहले ही प्रतिपादित किए जा चुके हैं। तदनंतर प्रवास जनित विप्रयोग, कार्यता संभ्रमाच्छापात प्रवासो भिन्न देशता द्वयोस्तत्राश्रु निःश्वास काशलंबालकादितः साचा भावी भवन भूतस्त्रधाध्यो बुद्धिपूर्वकः। और जो प्रवास जनित विप्रयोग है वह कार्य के कारण या संभ्रम के कारण अथवा शाप के कारण, जहाँ नायक नायिका भिन्न भिन्न प्रदेश में रहें तो वहाँ प्रवास जनित विप्रयोग का निर्माण होता है। तत्र माने उस प्रवास जनित विप्रयोग में दोनों में अश्रु, निश्वास, कृष्ता और लंब केश इत्यादि दिखाए जाते हैं। साचा भावी भवन भूतस्त्रिधाध्या बुद्धिपूर्वकम, और वह जो कार्यवशात प्रवास है वह भी 3 प्रकार का होता है, भविष्य में होने वाला, वर्तमान में और भूतकाल का। तो इस प्रकार से यहाँ प्रवास जनित त्रिविध प्रकार के कार्यवशात प्रवास का वर्णन किया गया। जो द्वितीय प्रकार का संभ्रम जनित प्रवास है, द्वितीयो सहसोत्पन्ना दिव्य मानुष विप्लवात, जो दूसरे प्रकार का प्रवास है अचानक ही दैवी आपदा या मनुष्यों के द्वारा लाई गई आपदा से जो उत्पन्न होता है वह वो विप्रयोग प्रवास नाम का उत्पन्न है। तो उत्पात, निर्घात, वातादि जन्य विप्लवात, उपद्रवी आंधी, बारिश,
भूकंप इत्यादि से जो उत्पन्न है वो दैवी प्रवास है, विप्रयोग है। और किसी अन्य राजा इत्यादि के द्वारा जो आक्रमण करके वियोग की अवस्था प्रदान की जाए तो वो मानुषी विप्लव के कारण उत्पन्न प्रवास है। तो देवी प्रवास विप्रयोग श्रृंगार का उदाहरण विक्रमोर्वशीयम है, जहाँ गंधर्वों के द्वारा नायक नायिका में वियोग कराया गया। और मानवी प्रवास का उदाहरण कपाल कुंडला का प्रकरण है जो मालती माधव में आया है। स्वरूपन्यत्व कारणाच्छापजा सन्निधावपि, नायक नायिका के समीप रहने पर जो स्वरूप बदल जाने से देशांतर को प्राप्त होते हैं तो वही शापज प्रवास जनित विप्रयोग श्रृंगार कहा जाता है, जैसे कि कादंबरी में ग्रथित हुआ है। मृते त्वेकत्र यत्रान्या प्रलपेच्छोक एव सः व्याश्रयात्वान्न श्रृंगारा प्रत्यापन्ने तु नेतरः। किंतु एक की मृत्यु हो जाने पर जो दूसरा है वह शोक के कारण प्रलाप करे तो वहां पर आश्रय भेद होने से श्रृंगार नहीं अपितु करुण होगा। किंतु यदि उसे पुनः जीवित होने का, पुनर्जीवन का आशीर्वाद इत्यादि मिलता है तभी वहां पर प्रवास जनित श्रृंगार की अवस्था निर्मित होगी। तो जैसे रघुवंश में इंदुमती के मृत्यु पर अजविलाप है तो वहां प्रवास जनित शाप जनित आपका विप्रयोग श्रृंगार नहीं है, वहां पर करुण रस है, क्योंकि इंदुमती का मरण हुआ है और अज का विलाप है। किंतु कादंबरी में महाश्वेता पुंडरीक वृत्तांत में पुंडरीक की मृत्यु पर प्रथम करुण और तदनंतर जब आकाशवाणी होती है कि पुनः मिलन होगा तो वह प्रवास शाप जनित प्रवास विप्रयोग श्रृंगार का अंग हो जाया करता है। अब इस प्रवास अयोग एवं विप्रयोग श्रृंगार की नायिकाएं कौन होती हैं इसका उल्लेख किया है। प्रणयायोगयोरुत्का प्रवासे प्रोसित प्रिया कलहांतरित ईर्ष्यायां विप्रलब्धा पंडिता। जो अयोग नाम का श्रृंगार है उसमें प्रणय से युक्त विरहोत्कंठिता नायिका रखी जाती है, और जो प्रवास नाम का आपका श्रृंगार है, विप्रयोग श्रृंगार है, उसमें प्रोषित भर्तिका नायिका होती है। और जो ईर्ष्या नाम का विप्रयोग श्रृंगार है उसमें कलहांतरिता, विप्रलब्धा और खंडिता नायिकाओं का चित्रण किया जाता है। तदनंतर संभोग श्रृंगार का लक्षण किया है। अनुकूलौ निषेवेते तत्रान्योन विलासिनौ दर्शन स्पर्शनादीन सा संभोगो मुदान्वितः। जहाँ विलासी नायक नायिका एक दूसरे के अनुकूल होकर परस्पर अवलोकन, स्पर्श इत्यादि का उपभोग करते हैं एवं आनंद उल्लास से युक्त संभोग श्रृंगार हुआ करता है। यथा उत्तर रामचरित किमपि किमपि मंदम मंदमासक्ति योगात् इत्यादि के आधार पर। अब श्रृंगार में चेष्टाएं। चेष्टा तत्र प्रवर्तन्ते लीलाद्यादश योषितां दाक्षिण्य माधव प्रेमणाम अनुरूप प्रियम पति। तो वहाँ श्रृंगार में स्त्रियों में 10 प्रकार की लीला इत्यादि चेष्टाएं प्रवर्तित होती हैं। दाक्षिण्य, मृदुता और प्रेम जो पति के अनुराग के प्रति दिखाई जाती हैं, और इनका उदाहरण आप पहले ही नायक नायिका भेद में नायिका अलंकरण में पढ़ चुके हैं। रम्येच्चाटुकात्कान्तः कला क्रीडादिभिश्चतां नाग्राम्यमाचरेत् किंचिन् नर्मभ्रंशकरं न च। रमेच्चा चाटुकात्कांत, और वहाँ चाटुकारिता करते हुए प्रिय रमण करे,
कला क्रीड़ा इत्यादि से युक्त होकर के, किंतु कभी भी ग्राम्य आचरण नहीं दिखाया जाना चाहिए और न ही नर्म का भ्रंश होना चाहिए। इस प्रकार से नायक नायिका से युक्त कैसकी वृत्ति वाले नाटकों में इस श्रृंगार के लक्षण कवि परंपरा से अवगत एवं औचित्य की संभावना के साथ इस श्रृंगार का निबंधन किया जाना चाहिए। तदनंतर वीर रस। वीर प्रताप विनयाध्यवसाय सत्व मोह विषाद नय विस्मय विक्रमाद्यै उत्साह भूसच दया रणदान योगात् त्रेधा किलात्र मति गर्व धृति प्रहर्षः। प्रताप, विनय, अध्यवसाय, शक्ति इत्यादि से होने वाला जो मोह है, अविषाद है, नीति है, पराक्रम इत्यादि है, इनसे जो और विस्मय है, इनसे जो उत्साह रूपी भाव उद्भूत होता है वही वीर का कारक है। और वह दया, रण एवं दान नाम के 3 प्रकार के अनुभाव के आधार पर होता है। और निश्चय ही गर्व, मति, धैर्य और प्रहर्ष यहाँ पर संचारी भाव के रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रताप, विनय आदि जो उत्पन्न होकर के करुणा, युद्ध, दान इत्यादि अनुभावों से अनुभावित होकर गर्व, धृति, हर्ष, स्मृति, अमरस, मति, वितर्क इत्यादि व्यवचारी भावों से संचरित होकर के जो उत्साह रूपी भाव दर्शकों में भावित होता है वही वीर रस का पोषक हुआ करता है। और वह वीर दयावीर, रणवीर एवं दानवीर 3 प्रकार का होता है। तो दयावीर का उदाहरण जीमूत वाहन है, रणवीर का उदाहरण महावीर चरित में भगवान राम हैं और दानवीर का उदाहरण परशुराम, राजा बलि, कर्ण इत्यादि हैं। इस प्रकार विनय इत्यादि से युक्त जो नायक है उसमें प्रतापवीर, गुणवीर एवं अन्य वीरों का भी समावेश कर लेना चाहिए। तदनंतर बीभत्स रस। बीभत्साक्रमिपूतगन्धि बमथो प्रायै जुगुप्सैकभू उद्वेगी रुधिरांत्रकीक सब वसा मांसादिभिक्षोभणः वैराग्यजगनस्तनादिषु घृणा शुद्धोऽनुभावैव्रतो नाशावक्त्रविकूर्णनादिभिरिहा वेगातिशंकादयः। जुगुप्सा जिसका स्थायी भाव है उससे उत्पन्न होने वाला रस बीभत्स है। और वह बीभत्स भी 3 प्रकार का हुआ करता है। जैसे वीर 3 प्रकार का था, दयावीर, दानवीर और युद्धवीर, ऐसे ही बीभत्स भी 3 प्रकार का माना गया है। प्रथम क्रमी, दुर्गंध, बमन इत्यादि जो जुगुप्सित प्राय आलंबन है उनसे जो उत्पन्न बीभत्स होता है वह उद्वेगी बीभत्स है। रक्त, आंत्र, बसा, मांस इत्यादि को देखने से जो बीभत्स रस उत्पन्न होता है वह क्षोभण नाम का बीभत्स है। और जघन, स्तन इत्यादि के प्रति वैराग्य के कारण जो घृणा से उत्पन्न बीभत्स है वह शुद्ध बीभत्स हुआ करता है। तो नासिका को, मुख को सिकोड़ना इत्यादि यहाँ अनुभाव हैं। आवेग, शंका इत्यादि यहाँ पर संचारी भाव के रूप में निबद्ध होते हैं। यथा उत्कृत्योत्कृत्तिम प्रथममथ प्रथुच्छेद भूयांसी मांसानि इत्यादि उदाहरण बीभत्स के दिए गए हैं। बीभत्स के अब यहाँ पर जो तृतीय प्रकार का शुद्ध बीभत्स है उसमें एक प्रश्न हो सकता है कि ये तो शांत में जाने चाहिए क्योंकि वैराग्य भाव भी आ रहा है, किंतु वैराग्य में घृणा नहीं होती, वैराग्य में समस्त भाव शांत हो जाते हैं। किंतु यहाँ पर जो विरक्त पुरुष है उसे हम शांत नहीं कह सकते क्योंकि उसका अंग विशेषों के प्रति घृणा दिखाई दे रही है, तो वह बीभत्स का ही कारक बनेगा।
तदनंतर रौद्र। क्रोधो मात्सर्य वैरी वैकृतमयी पोषोस्य रौद्रानुजः क्षोभा स्वाधर दंश कंप भ्रुकुटी स्वेदास्य रागैर्युक्तः शस्त्रोल्लास विकथनांसधरणो घात प्रतिग्राग्रहै अत्रामर्षमदौ स्मृतिश्च पलता सुयोग्र वेगादयः। मात्सर्य शत्रु के द्वारा किए गए अपमान, अपकार इत्यादि से जो उत्पन्न क्रोध का भाव परिपोष को प्राप्त होता है तो वही रौद्र रस कहलाता है। और उस रौद्र रस में क्षोभ के कारण अपने अधरों का दशन, कांपना, भ्रुकुटी टेढ़ी करना, स्वेद आना, मुख का लाल हो जाना इत्यादि, शस्त्रों को उठा लेना, आत्म प्रशंसा करना, अपने कंधों को ठोंकना, अपने पैरों से पृथ्वी को पीटना, प्रतिज्ञा करना इत्यादि अनुभाव के रूप में, सात्विक भाव के रूप में है। और अमरस, मद, स्मृति, चपलता, असूया, उग्रता और आवेग यहाँ संचारी भाव के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, संचारी भाव के रूप में रौद्र में आते हैं। उदाहरण रौद्र का दिया है, मात्सर्य से युक्त रौद्र का, महावीर चरित का, तम ब्रह्म वर्चसधरो यदि वर्तमानो इत्यादि। इस प्रकार विभावों के द्वारा होने वाली जो प्रस्वेद, मुख का रक्त हो जाना, रक्त नयन हो जाना, अनुभावों से अभिव्यक्त होता हुआ जो अमरस इत्यादि भावों से उत्पन्न होने वाला क्रोध का परिणाम है, वही रौद्र रस के रूप में आता है। और इसके उदाहरण के रूप में हम परशुराम, भीमसेन इत्यादि का ग्रहण कर सकते हैं। तदनंतर हास्य रस। विकृताकृति वाग्वेशैरात्मानोऽथ परस्य वा हासः स्यात् परिपोषोऽस्य हासस्त्रिप्रकृति स्मृतः। विकृति विकार के कारण अथवा आकार में आकृति बाग वेशी, आकृति में विकार हो या वाणी में विकार हो या वेशभूषा में विकार हो, तो आत्मानो स्वयं में हो अथवा परस्य दूसरे में हो, तो उससे जो हास्य से परिपुष्ट होता है वह यह हास्य 3 प्रकार की प्रकृति वाला हुआ करता है। अपने में अथवा दूसरे में जो विकार है, आकार में अथवा वेशभूषा में, उससे उत्पन्न जो हास्य नाम का भाव परिपोष को प्राप्त होता है, तो वही हास्य रस है। और ये त्रिविध प्रकृति का होता है, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम, मध्यम, अधम में अंतर क्या है हास्य में? और उस प्रकार से वह 6 तरीके से होता है। स्मितमिहि विकासिनयनम किंचित लच्छुद्विजम तु हसितम स्यात् मधुरस्वरम विहसितम शशिरः कंपमिदम उपहसितम अपहसितम सहस्राक्षम विक्षिप्तांगम भवत्यति हसितम द्वे द्वे हसिते चैसा ज्येष्ठे मध्येधमे क्रमशः। इस यहाँ ये जो हास्य है, इसमें विकासी नयनम स्मितम, किंचित नेत्रों का फैल जाना ही स्मित कहलाता है। और किंचित लज्ज द्विजम तो हसितम, और थोड़े से किंचित दंत पंक्ति दिखाई दे तो वह हसित कहलाती है। ये दोनों ज्येष्ठ हास्य में, श्रेष्ठ लोगों के हास्य में वर्णित होते हैं। मधुर स्वर विहसितम, मीठे स्वर में हंसना, ये विहसित कहलाता है। शशिरा कंपम इदम उपहसितम, और सिर हिला करके हंसना, ये उपहसित कहलाता है। ये दोनों मध्यम पात्र में क्रम से आएंगे। और अपहसित शास्त्राक्षम, आंसुओं इतना हंसे कि आंसू आ जाएं, तो ये अपहसित है। विक्षिप्तांगम भवत अतिहसितम, और अपना शरीर ही इधर उधर हंसी में पटकने लगे तो ये अतिहसित है। ये अधम पात्रों में दिखाई जाती है। इसका उदाहरण, और इस हास्य में निद्रा, आलस्य, श्रम, ग्लानि, मूर्छा इत्यादि व्यभिचारी भाव हुआ करते हैं। हास्य का आत्मस्थ हास्य का उदाहरण है
जातं मे परुषेण भस्म रजसा तच्चंदनोद्धूलनम इत्यादि उदात्त राघव में जो रावण ने कथन किया है। तदनंतर अब हम और आप अद्भुत रस पर चलते हैं। अतिलोकै पदार्थै स्यात् विस्मयात्मा रसोद्भुतः करमास्य साधु बालाश्रु बेपथुस्वेद गद्गदः हर्षावेग धृतिप्राया भवन्ति व्यवचारिणा। अलौकिक पदार्थों को, अतिलोक पदार्थों को, अलौकिक पदार्थों को देखने से जो अंतःकरण में विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, उसी के परिपोष से अद्भुत रस उत्पन्न होता है। और इसमें साधुवाद माने प्रशंसा, अश्रु आंसू आ जाना, बेपथु कंपन होने लगना, स्वेद घर्म जल का निकलना, स्वर का गदगद हो जाना इत्यादि अनुभाव हैं। तथा हर्ष, आवेग, धृति इत्यादि इसमें संचारी भाव के रूप में निबद्ध होते हैं। अर्थात लोक की सीमा से जो परे, लोक की सीमा को अतिक्रमण करने वाले वस्तुओं को देखने से या उसके वर्णन से जो उत्पन्न होने वाला विस्मय है, वही अद्भुत रस का कारक हुआ करता है। इसका उदाहरण दिया है, दो दंडांचित चंद्रशेखर धनुर दंडावभंगोद्धत इत्यादि आपकी ही पुस्तक में महावीर चरित का दिया हुआ था। तदनंतर अब हम और आप भयानक रस पर आते हैं। भयानक रस का लक्षण इस प्रकार है, विकृत स्वर सत्वादेर भय भावो भयानकः सर्वांग बेपथुस्वेद शोष वैवर्ण लक्षणः। दैन्य संभ्रम सम्मोह त्रासादित तत्सहोदरः। विकृत स्वर को, किसी डरावने स्वर को अथवा विकृत आकृति इत्यादि को देख करके जो भय का भाव पुष्ट होता है, तो वहीं भयानक नाम के रस का निर्माण होता है। और सर्वांग बेपथु, इसमें संपूर्ण शरीर में कंपन होने लगता है, श्वेत घर्म जल आने लगता है, शोष मुख सूख जाता है, वैवर्ण मुख का रंग परिवर्तित हो जाता है। यह इसमें अनुभाव के रूप में दिखाए जाते हैं। और दीनता, संभ्रम, मोह, त्रास इत्यादि यहाँ उस रस के सहयोगी सहचारी होते हैं, संचारी भाव हुआ करते हैं। रौद्र शब्द को सुनने से अथवा किसी रौद्र आकृति को देखने से जो भय रूपी भाव उद्भूत होता है, उसी से भयानक रस का प्रकटीकरण होता है, भयानक रस परिपोष को प्राप्त होता है। और वहाँ पर संपूर्ण शरीर में कंपन इत्यादि अनुभाव उत्पन्न होते हैं, तो दैन्य इत्यादि संचारी भाव होते हैं। उदाहरण दिया है उन्होंने रत्नावली में, नष्टम वर्षवरहि इत्यादि। तदनंतर करुण रस, इष्टनासादनिष्टाप्तौ शोकात्मा कर्णोनुतं निःश्वासोच्छ्वासरुदित स्तंभ प्रलिपितादयः स्वापापस्मारदैन्याधि मरणालस्य संभ्रमा विषादजड़तोन्माद चिंताद्या व्यवचारिणः। इष्ट के नाश से अथवा अनिष्ट की प्राप्ति होने से उत्पन्न जो शोक है, वही जब परिपुष्ट होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। और उसमें निश्वास, उच्छ्वास, रुदन, स्तब्ध रह जाना, प्रलाप करना इत्यादि अनुभाव हुआ करते हैं। निद्रा, अपस्मार, दैन्य, आधि, मरण, आलस्य, संभ्रम, विषाद, जड़ता, उन्माद और चिंता इत्यादि संचारी भाव के रूप में दिखलाई जाते हैं। इष्ट का नाश अर्थात बंधु बांधवों में किसी की का मरण इत्यादि, विनाश इत्यादि जो अनिष्ट है, अथवा अनिष्टाप्तो माने किसी अमंगल की प्राप्ति, जैसे कारागार इत्यादि की प्राप्ति से उत्पन्न जो शोक है, शोक का प्रकर्ष वही करुण रस का कारक हुआ करता है। और वहाँ अनुभाव हैं गहरी श्वास, उच्छ्वास, रुदन इत्यादि, और संचारी भाव निद्रा, अपस्मार इत्यादि कही गए हैं। यथा रति प्रलाप में करुण रस है,
और अनिष्ट आपत्ति का उदाहरण सागरिका का बंधन इत्यादि कहा जा सकता है। प्रीति भक्त्यादया भावा मृगयाच्छादयो रसः हर्षोत्साहादिषु स्पष्टम् अंतर्भावन्न कीर्तितः। तो प्रीति भक्त्यादय जो भक्ति इत्यादि है, अपने अभीष्ट देव का स्मरण इत्यादि जो भक्ति है, देव विषयक रति भाव इत्यादि है, अथवा मृगया शिकार खेलना, अच्छ इत्यादि से उत्पन्न जो आनंद है, जो रस है, उसका हर्ष और उत्साह इत्यादि में स्पष्ट रूप से अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए न कीर्तितः उनका अलग से लक्षण नहीं किया गया है। षट्त्रिंशद्भूषणादीन् सामादीन्येकविंशतिः लक्ष्य संध्यान्तराख्यानि सालंकारेषु तेषु च। और 36 भूषणादीनि 36 प्रकार के काव्य में, नाट्य में आभूषण कहे गए हैं, आभूषण इत्यादि कहे गए हैं 36 लक्षण। नाट्य या दृश्य काव्य में 36 प्रकार के लक्षण हैं, भूषण इत्यादि। और सामादीन 21, साम इत्यादि 21 प्रकार के संध्यांतरों के लक्षण कहे गए हैं। सालंकारेश और अलंकार, उन सबको भी इन्हीं भावों में लिया जाएगा। विभूषण, अक्षर संहति, शोभा, अभिमान एवं गुण कीर्तन इत्यादि जो 36 प्रकार के दृश्य काव्य में लक्षण कहे गए हैं, और शाम, वेद, दान इत्यादि जो 21 प्रकार के संध्यांतर बताए गए हैं, और उपमा इत्यादि अलंकार हैं, वे भी हर्ष, उत्साह, रति इत्यादि इन 8 भावों में ही अंतर्भूत हो जाने के कारण वहाँ इनका अब प्रस्तुत ग्रंथ में वर्णन नहीं किया जा रहा है। अब ग्रंथ की उपसंहार करते हुए हम और आप अंतिम श्लोकों पर चलते हैं। रम्या जुगुप्सितमुदारमथापि नीचम उग्रम प्रसादि गहनम विकृतं च वस्तु यद्वाप्य वस्तु कवि भावक भाव्यमानं तन्नास्ति यन्न रसभावमुपैति लोके। रम्यम मनोहारी वस्तु हो, जुगुप्सितम अथवा जुगुप्सित हो, रमणीय निंदनीय वस्तु हो, उदारम उत्तम हो अथापि नीचम अथवा नीच हो, सुंदर हो अथवा निंदित हो, उत्तम हो अथवा निम्न हो, उग्रम उग्र हो अथवा आह्लाद प्रसादी माने आह्लादकारी हो, आनंद देने वाली हो, गहनम विकृतंचा गहन हो अथवा विकृत हो, कैसी भी वस्तु, यद्वा वस्तु वह वस्तु हो या अवस्तु, कवि के द्वारा भावक भाव्यमानम दर्शकों में भावना की विषीभूत होते हुए, भाव्यमान होते हुए, तन्नास्ति ऐसा हो ही नहीं सकता, यन रस भाव मुपैत लोके जिससे यह संसार रस के भाव को प्राप्त न करे। अर्थात प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कथा सहृदयों के अंतःकरण में भाव को भाषित करती ही। जो महाराज मुंज की विद्वत सभा में पांडित्य को प्राप्त करने वाले विष्णु के पुत्र धनंजय के द्वारा विद्वानों के हृदय को आनंदित करने के लिए 10 रूपक नाम के ग्रंथ की रचना की गई। इसी के साथ आपका 10 रूपक का चतुर्थ प्रकाश भी परिपूर्ण होता है। आप सबने बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से मुझे इतने दिन तक सुनने की कृपा की, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ। साथ ही इस संस्कृत भारतम जैसे विशाल मंच की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सादर प्रणाम, नमस्कार।